इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए डेली 2 क्लास लेके आता हूं। एक मॉर्निंग में 11:30 बजे, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता हूं। और दूसरी इस समय क्लास जिसमें मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए हैं उनकी क्लास करवाता हूं। अगर ये दोनों क्लासें अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हो। अगर जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ भी चाहिए क्लास के साथ साथ, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। और वो कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में पहले बता देता हूं, उसके बाद आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम और उसके सामने एक आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा मेंबरशिप का। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो है, चैनल का नाम भी दे रखा है और इसके नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन भी दे रखा है। और मात्र 29 रुपये की ये मेंबरशिप है। अब देखो, यूट्यूब ने मेंबरशिप है वो मिनिमम 29 रुपये की ही रखी है, इसलिए हम आपके लिए 29 रुपये ही लेके आए हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना और आगे का प्रोसेस करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है वहां पर आ जाइए, या फिर एक आपको ऑप्शन आएगा मेंबरशिप का, यहां पर आ जाइए, किसी भी एक पोस्ट पर आ जाइए। वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे जैसे एग्जाम तक क्लासें आती रहेगी वैसे वैसे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। इसलिए जिन भी कैंडिडेट को पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। एक तो 3 जुलाई और 4 जुलाई को जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन, और इसके अलावा पहले भी जो आरपीएससी के एग्जाम आयोजित हुए हैं उसमें पूछे गए करंट अफेयर की आज तीसरी क्लास आपके सामने लेके आया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको सीरीज ये पसंद आ रही है और हम आपके लिए डेली ये सीरीज लेके आ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड जो कि 3 जुलाई में आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में राजस्थान के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसमें पात्र युवाओं को एक बार ये सहायता के रूप में दी जाने वाली जो राशि है वो राशि कितनी है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 75,000, 50,000, 20,000, 10,000। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राशि है आपके 10,000। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक विधिवत रूप से कहां आरंभ हुआ है। आपके पास ऑप्शन है खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति जयपुर, किशनगढ़ बास पंचायत समिति अलवर, गोगुंडा पंचायत समिति उदयपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा खैराबाद पंचायत समिति रामगंज मंडी में, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के सरकारी क्षेत्र का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कहां किया गया है। एम्स जोधपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सरकारी क्षेत्र का जो पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट है ये एम्स जोधपुर में किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन संस्थानों के सहयोग से 19 से लेकर 21 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी के मध्य। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा,
कि 19 से 21 मार्च के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थ्राइव 2025 का आयोजन है यह आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पर्यावरण और स्थिरता सोसाइटी के मध्य किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना क्रियान्वित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना की अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो इस योजना की जो अवधि है वो 7 वर्ष होगी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 8 मार्च 2025 को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है 1 श्रेणी में विजेता, 2 श्रेणियों में रनर अप, या फिर तीनों श्रेणियों में रनर अप, या 3 श्रेणी में विजेता, या 2 श्रेणी में विजेता और 1 श्रेणी में रनर अप। तो आपको मालूम है 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इन्हें 3 श्रेणियों में रनर अप का अवार्ड दिया गया है। अब वो 3 श्रेणियां कौन सी है? वो 3 श्रेणियां, एक तो आपकी रोड सेफ्टी है, एक है आपका नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू और एक है आपका एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। इन 3 श्रेणियों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रनर अप का अवार्ड दिया गया है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पद्मश्री पुरस्कार 2025 में विजेताओं के लिए एक साइड आपके सामने लिखा हुआ है राजस्थान से जो पद्मश्री विजेताओं हैं उनके नाम, और दूसरे साइड उनका किस क्षेत्र से संबंध है वो दे रखा है। आपको सुमिलित करेक्ट आंसर इसमें बताना था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैजनाथ महाराज। अब बैजनाथ महाराज की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो आपको मैंने कल भी बताया था ये कौन से राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं? सीकर जिले के हैं। और इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार, क्योंकि आपको मालूम है 2025 में राजस्थान में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बैजनाथ महाराज, बेगम बतूल और सीन काफ निजाम। बैजनाथ महाराज को आध्यात्मिकता के लिए ये अवार्ड दिया गया है इस श्रेणी में, यानी कि पहले का तीसरा। फिर नाम आता है बेगम बतूल। अब ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी वापस रिपीट कर रही है। अब ये मैं आपको कल भी करवा चुका था। बेगम बतूल है, ये आपके राजस्थान के जयपुर जिले के हैं, और इन्हें जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो कला के क्षेत्र में किया गया, यानी कि दूसरा। और सिन काफ निजाम या फिर आपको शिव किशन बिस्सा भी नाम देखने को मिल सकता है। ये आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है, और आप नाम तो याद रख के जा रहे हैं बैजनाथ महाराज, बेगम बतूल और सिन काफ निजाम, लेकिन वहाँ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा शिव किशन बिस्सा। तो कन्फ्यूज ना होना, सिन काफ निजाम का ही दूसरा नाम शिव किशन बिस्सा भी है, और इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ये आपके राजस्थान के जोधपुर जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? जोधपुर जिले के। तो तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, इसका मतलब जो राइट आंसर है वो आपका है इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 में आयोजित CS चैलेंजर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प को चयन करना है, कि सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने फाइनल में चिकित्सा सेवा टीम को 4-3 से हराकर लगातार तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती। ये गलत है, क्योंकि ट्रॉफी है वो शासन सचिवालय ने जीती है, और शासन सचिवालय ने SMS अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको हराया है और 2-1 से हराया, और लगातार दूसरी बार जीती है शासन सचिवालय टीम ने। अगला है कि ये चौथा संस्करण था, संस्करण के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका दोनों असत्य हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में थाईलैंड में आयोजित हुए AFC बीच सॉकर एशियन कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? अमित जैन, अमित गोदरा नहीं है, गोदारा, अमित कोठारी, अमित राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2025 में थाईलैंड में आयोजित हुए AFC बीच सॉकर एशियन कप में राजस्थान के अमित गोदारा ने हिस्सा लिया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 417.62 गीगावाट तक पहुँच गई, ये गलत है। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 14.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, ये भी गलत है। जब दोनों कथन गलत है तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। देखो ये क्वेश्चन आपके कल भी करवाया था मैंने आपको, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन आपसे कल भी करवाया था और आज फिर से आपके एक और एग्जाम में पूछा गया है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण अभी बदलाव किया गया है। तो पात्रता की शर्तें पूरी करने पर इस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको मालूम है लाडो प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, 1 अगस्त 2024 को। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहले में लिखा हुआ है कि अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 2 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.25 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे, ये भी गलत है। अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख, ये सही है क्योंकि 1 लाख से बढ़ाकर अभी हाल ही में 1.5 लाख किया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1.75 लाख भी गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करने हैं वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, आप वीडियो को स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है कि इस योजना में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये गलत है क्योंकि 2 करोड़ रुपए तक के लिए 8% ब्याज प्रदान किया जाएगा, न कि 10%। दूसरा, योजना के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये बात सही है। जब आपका बी कथन सही है, ए गलत है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किए जाएंगे। तो डिजिटल तारामंडल है वो आपके अलवर, बीकानेर और अजमेर में स्थापित किए जाएंगे, कोटा में स्थापित नहीं किए जाएंगे, यानी कि ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का जो दूसरा सम्मेलन है वो आपके उदयपुर में आयोजित किया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में आयोजित, देख लीजिए राष्ट्रीय खेल से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कल भी मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पूछा गया उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान द्वारा जीते गए पदकों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक साइड खेल है और दूसरे साइड उन खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं वो आपको बताकर सम्मिलित करना है। अब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल में ये तो आपको मालूम है राजस्थान ने टोटल तो 43 पदक जीते हैं, टोटल 43 जीते, जिसमें 9 गोल्ड जीते हैं, 11 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। और राजस्थान को जो रैंक हासिल हुई है वो 15वीं रैंक हासिल हुई है। चलिए अब बात करते हैं कि इन 3 खेलों में कौन से खेल में कितने पदक राजस्थान ने जीते हैं। तो सबसे पहले तीरंदाजी में राजस्थान ने 2 पदक जीते हैं, वुशु में 12 जीते हैं और कल भी ये क्वेश्चन आया था। निशानेबाजी में राजस्थान ने 3 पदक जीते, यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके सामने, 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है सलूम्बर डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही, भीलवाड़ा उदयपुर, राजसमंद जयपुर। तो 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया। चंद्र प्रकाश देवल, कीर्ति शर्मा, पीपी चौधरी, शंकर सिंह राजपुरोहित। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2024 में चंद्र प्रकाश देवल को
राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एमएसएमई नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 5 लाख तक का पुनर्भरण सहायता, ये आपका सत्य नहीं है। एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता, ये सही है। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक का अनुदान, ये भी सही है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, ये भी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? देवली टोंक, आमेर जयपुर, भीम राजसमंद, पुष्कर अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम राजसमंद में आपके 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है वो कौन सी स्पर्धा है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन 2024 का आयोजन जोधपुर में किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरा शूटिंग में उभरता हुआ एक सितारा राजस्थान की मोना अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर दे रखा है आपके सामने कि 2024 पैरालंपिक में 50 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये बात सही है कि पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और ये बात भी सही है कि SH1 स्पर्धा में जीता है, लेकिन जो एयर राइफल का 50 मीटर लिखा हुआ है ये 10 मीटर है, 50 नहीं है, कितने मीटर है? 10 मीटर है। कप्तान के रूप में उन्होंने 2019 में महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया, ये बात सही है। और उन्होंने अपने चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में स्वर्ण पदक जीता तथा पैरालंपिक कोटा हासिल किया, ये बात भी सही है, यानी कि बी और सी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस निर्माण के लिए जो निवेश राशि है वो कितनी है? 4306 करोड़, 3906 करोड़, 4106 करोड़, 4406 करोड़। तो 4406 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार और किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया? UAE, सऊदी अरब, ओमान, कतर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले को दिया गया है रनर अप का अवार्ड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है, यह कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक या फिर नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2030 तक या फिर नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2032 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 30 जून 2029 तक या नई नीति की घोषणा होने तक। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 31 मार्च 2029 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र और उनके स्थान को सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ नाडोल लिखा हुआ है। नाडोल औद्योगिक क्षेत्र आपके कौन से जिले में है? पाली में। धर्मपुरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। उमरिया कहाँ पर है? झालावाड़ में। और माल की तूस उदयपुर। यानी कि चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किस तरह से आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, कैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला दे रखा है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये बात सही है। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है, ये बात गलत है। योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था, ये बात सही है। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है, ये बात गलत है। पहला और तीसरा ही सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान दौसा में हुआ, ये बात सही है। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, ये भी सही है। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया, ये भी सही है। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खियूसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुई, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, अब ये राजस्थान में स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि गुरु घासीदास के बारे में सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरा दे रखा है नवंबर 2024 में से भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व ये बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला ये 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि ये आपके 2829.38 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में सत्य कथन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, या IIM इंदौर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान MSME नीति 2024 है वो निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2029 या 31 मार्च 2031। तो राजस्थान MSME नीति 2024 है ये आपके 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो कि आपके RPSC द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब अगर आपको इनकी PDF, यानी कि अब तक मैं आपके लिए ये तीसरी क्लास ला चुका हूँ, पहली दूसरी तीसरी तीनों क्लास, और जो मॉर्निंग में राजस्थान जीके की क्लास लेता हूँ उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। और मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम और उसके सामने जो ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से यूट्यूब का मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस करके आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये के लिए आपके लिए हमने रखी है, क्योंकि यूट्यूब भी न्यूनतम 29 रुपये से ही शुरू करा, तो हमने भी आपके लिए वही रखा है। तो अब जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है, या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर पोस्ट पर आइए या फिर मेंबरशिप पर आइए, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ये आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। और ये ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा, बाकी किसी को शो नहीं होगा। और उसके बाद हम आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे जैसे एग्जाम तक, सेकंड ग्रेड एग्जाम तक इस यूट्यूब चैनल पर क्लास आती रहेगी, वैसे वैसे क्लास के साथ साथ वहाँ आपको PDF मिलती रहेगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज जो दिन में 2 क्लासें आती है ये कैसी लग रही है, और अधिक से अधिक शेयर करिए।